वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24, खबर आपके काम की। 2 दिनों से लिस्ट के इंतजार में बेरोजगार बैठे हुए हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की लिस्ट कल ही जारी हो जानी थी, लेकिन किसी कारणों से नहीं जारी हो पाई है। नर्सिंग ऑफिसर की डीवी के लिए कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार देर रात को लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। बाकी अदर सोशल मीडिया से आप लोगों ने लिस्ट देख ही लिया होगा। तो जिन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं देखा है वो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाए, या फिर सीफू की जो वेबसाइट है या राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट है वहाँ जाए और वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, वो आप देख पाएंगे। हम बात कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर के बारे में जो लिस्ट जारी की गई है। तो हम चलेंगे हमारे उस विश्लेषण की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं और आज पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं सीफू की। सीफू राजस्थान.com वेबसाइट है। अगर आपने अभी तक लिस्ट नहीं देखा है तो वेबसाइट पर आए, यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे डीवी लिस्ट मिल जाएगा नर्सिंग ऑफिसर का। एएनएम का लिस्ट जल्दी जारी होने वाला है, हालांकि एक आध दिन में लिस्ट जारी हो जाएगा। बाकी जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। तो यहाँ से आप लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ से आप लिस्ट देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में जो कल जारी किया गया है। इसके बारे में हम कट ऑफ की भी बात करने वाले हैं कि क्या आपके संभावित कट ऑफ रहने वाली हैं और कुछ कमियां हैं लिस्ट की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं। लेटर आपने देख लिया है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के में जो आवेदन कर चुके हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना दी गई है। यानी कि 5/5/23 के क्रम में जो 4649 जो विज्ञप्ति निकाली गई थी उसमें जो भी आवेदन है, यानी कि समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि नर्सिंग ऑफिसर के पद पर आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित डेटा प्रविष्टियों के आधार पर आवेदक की श्रेणी व वर्गवार मेरिट अनुसार लगभग 1.5 गुना आवेदकों का दस्तावेज सत्यापन कार्य दिनांक 2/9/2023 से संलग्न कार्यक्रम अनुसार किया जाएगा। यानी कि आपके जो दस्तावेज सत्यापन है सीफू में, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जालाना सांस्कृतिक क्षेत्र जयपुर में आपके दस्तावेज सत्यापन होने वाले हैं। सभी के दस्तावेज सत्यापन यहीं पे हो रहे हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर को भी यहीं पे 2 तारीख से आपके दस्तावेज सत्यापन होने वाले हैं। कहने का मतलब है कि जिसका जिस डेट को है उस डेट को आप एक दिन पहले आप पहुंच जाए तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। 1.5 गुना लिस्ट जारी की गई है। और देखिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, इतने सारे मैसेज हमें मिले हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर, पर्सनली कॉल, सर हमारे इतने परसेंटेज है, उसके इतने परसेंटेज है, मेरा नंबर नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। उन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। देखिए, आपने जब ऑनलाइन आवेदन किया है, अभी सीफू द्वारा कोई भी विश्लेषण नहीं किया गया है। आप ये समझिएगा कि जो भी आपका ऑनलाइन आवेदन था उस आवेदन के माध्यम से ही आपकी ये लिस्ट 1.5 गुना जारी की गई है। अगर आपने लिखा है कि मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है। बाकी जो फाइनल जो लिस्ट है वो जब आपके डीवी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जारी की जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी का संशय है किसी परसेंटेज को लेकर, क्या आपके अगर कोई परसेंटेज ज़्यादा है और आपको लग रहा है कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इसमें एनरोल्ड हो चुका है, तो आप आपके सारे डॉक्यूमेंट विद आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है वो आप सीफू में जाए और आई थिंक सो 103 जो रूम नंबर है वहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप वहाँ जाए और इसके बारे में आप वहाँ पे अवगत कराएं। तो आप सभी क्या करेंगे, इसका जो ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट है वो और उसके साथ जितने भी आपने दस्तावेज जो है अपलोड किए वो सारे आपको लेकर जाने हैं, आपका जिस डेट कर आपको बुलाया है। अब देखिए लिस्ट कैसे बनाई गई है, थोड़ा सा ये आपको देखने वाली बात है। दस्तावेज सत्यापन हेतु आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए प्राप्तांकों, यानी कि 12वीं में जो आपके परसेंटेज है वो और व्यावसायिक योग्यता यानी कि जीएनएम में जो आपके परसेंटेज है वो, उन दोनों का 70% एवरेज आपका निकाला गया है एवं बोनस अंक अगर आपके लागू होता है तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। मैं आपको जैसे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और ये जो लिस्ट कहती है इसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा। कई कॉल हमारे पास ऐसे भी थे कि सर मेरे तो 70% बन रहे हैं, मेरा नंबर नहीं आ रहा है। तो 70% आपके कैसे बन रहे हैं वो आप देखिएगा। देखिए, आपका एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हालांकि आप लोगों ने पहले कर लिया होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपके समझिए कि 12th में आपके 70% बने, 70% आपके 12th में है प्लस 75% आपके जैसे जीएनएम में बने हैं। इन दोनों को अगर इक्वल करते हैं तो 145% आपके सामने आते हैं। तो 145% आप एक बार कैलकुलेशन आपके मोबाइल पे भी कर सकते हैं। मोबाइल का कैलकुलेटर आप ऑन कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, वीडियो देखिए लंबा होगा लेकिन आपको जानकारी सारी मिल जाएगी। इसके बाद हम जो है कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे और इसका जो डीवी लिस्ट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए,
ट्वेल्थ में आपका 70% है प्लस आपका जीएनएम में 75% है, दोनों को अगर मिलाते हैं तो 145% बनते। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलता है 72.50%। इसका मतलब ये आया है आपका एवरेज परसेंटेज आया है। अब इसका जो है मल्टीप्लाई 70% निकाला जाता है, तो इसका जब 70% निकाला जाएगा तो एक मिनट है ना, हाँ 50.75 बनता है। ये ऐसा दिखा रहा है, एक बार मैं इसको वो कर लेता हूँ। जैसे ट्वेल्थ में आपका 70% है प्लस आपका जो है जीएनएम में 75% है, 145 आया। इसके बाद आपको 2 से डिवाइड करना है तो आपको 72.5% बनेगा। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 70% से, यानी 70% जो है आपका एवरेज निकलेगा। ये परसेंटेज करेंगे, इक्वल करेंगे तो आपका 50.75% आपको मिल जाएगा। यानी कि ये आपका मिला है 50.75%, यानी कि आपके इतने परसेंटेज होने के बावजूद आपका ये परसेंटेज बनता है। अब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें 10 मार्क्स जोड़ लीजिए, यानी कि 60.75 हो जाएंगे। 20 है तो 20 जोड़ लीजिए, 30 है तो 30 जोड़ लीजिए, यानी कि जैसे आप प्लस करते हो, आपके पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है आप तो आपने 30 प्लस किया है तो आपके पास 80.75% बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है वो प्राप्तांक आप निकाल लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा। ये मेरिट बनाकर फाइनल मेरिट जो है सत्यापन के बाद ही जारी की जाएगी। वास्तविक कट ऑफ अभी जारी नहीं की जा सकती क्योंकि जब तक दस्तावेज सत्यापन नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्राइवेट का एक्सपीरियंस भी लगाया गया है, जबकि आपको बताया गया था कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट का ही चलने वाला है। कुछ अदर स्टेट के एक्सपीरियंस भी एनएचएम के लगे हुए हैं, आई थिंक जो सूचना हमें मिली है। तो वो सारी चीज़ें जो है सत्यापन के बाद ही क्लियर हो पाएगी। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पीएच कैंडिडेट जो भी है वो सुबह जल्दी पहुंच जाए। पहले आपको 8 बजे जो है सीफू में नहीं जाना है और आपको विशेष योग्यजन जो भी अभ्यर्थी है वो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दस्तावेज सत्यापन की दिनांक पर, यानी कि उसी डेट को आपको 8 बजे सूची में अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख अंकित संबंधित अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपनी उपस्थिति देंगे, है ना। जो भी आपका लिस्ट में नाम में दिया हुआ है वहां पे आपको पहुंचना है और मेडिकल बोर्ड के सामने आपको उपस्थिति देनी, उसके बाद आपको सीफू पहुंचना है। ध्यान रखिएगा, पहले अगर आप चले जाते हैं तो आपको वहां पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये जनरल चीज़ है, 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। ये है लिस्ट जो आप लोगों ने भली बाती से चेक कर ली होगी, किस डेट को किसको बुलाया गया है। ये पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि लिस्ट आप लोगों ने पहले से देख ली है। कुछ चीज़ें रही है इसमें, देखिए कुछ कार्टून जिसको हम बोल सकते हैं, कार्टून लोग भी जो होते हैं ना वो पता नहीं क्या करते हैं। आपको मैं एक लिस्ट में एक नाम दिखाता हूँ, आप आ जाइएगा 248, आई थिंक 248 पेज नंबर पे मैंने एक नाम देखा था। अब इन लोगों को कार्टून ना बोले तो क्या बोले आप ही बताइए। आप ये टेंशन ना लीजिए कि सर इसका नंबर आया, ये कौन है। जो भी फर्जी है दस्तावेज वाले वो सभी बाहर हो जाएंगे, आप टेंशन ना ले। 248 पेज नंबर पे हम बात कर रहे हैं। ये 248, ये देखिए, ये जो नाम है यहाँ पे 248 पेज नंबर पर एक नाम मेरे को मिला था यहाँ पे, जिसको मैंने वो कर रखा होगा 248 पेज पर। ये रहा, देखिए 101 नंबर पे एक नाम है, आप इसको चेक कर पाएंगे, है ना। ये 101 पे नाम है। मैं पहले आपको कैटेगरी दिखा देता हूँ कि ये किस कैटेगरी के बंदे हैं जो इस प्रकार से फॉर्म फिल करते हैं, मतलब मजाक बना रखा है वैकेंसीज को। ये देखिए तलाकशुदा वर्ग के अंदर जो कैंडिडेट है तलाकशुदा वर्ग में आवेदन किया हुआ है, और जो सीरियल नंबर 101 पे जो कैंडिडेट हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा भी नाम होता होगा। और ये फॉरेनर है क्या? ये देखिए फायर बोल्ट नाम क्या है इनका, फायर बोल्ट नाम है, फीमेल है ये, 1/1/2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और पिताजी का नाम एप्पल आई वॉच है। हद है यार, मतलब कुछ भी। तो ये ऐसे कैंडिडेट है, तो आप इसमें ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट निकलेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। आप कहाँ पे है, कितने परसेंटेज है, तो आप उसकी टेंशन ना लीजिएगा। तो ये लिस्ट एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ मैं आपको कट ऑफ के लिए। देखिए हमने एक थोड़ा सा मेहनत किया आप लोगों के लिए, संभावित कट ऑफ है, ठीक है। इस पे हम कोई वो नहीं कह रहे हैं कि आपको यही कट ऑफ मिलने वाला है, अनुमानित कट ऑफ है। देखिए कुछ परसेंटेज में वेरिएंट आएगा और जरूर से आएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो कैंडिडेट है ना फायरबोल्ट टाइप के, ये फायरबोल्ट टाइप के जो कैंडिडेट है बाहर निकल जाएंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी है जिन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस वगैरह वो प्राइवेट के लगाए हुए हैं, उसको भी वहाँ पे देखिए आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया ना उसी के अकॉर्डिंग लिस्ट आई है। बाकी फाइनल आपका दस्तावेज सत्यापन के बाद हो पाएगा।
तो देखिए ये हमारा थोड़ा सा एग्जिट पोल है। जैसे मैं जनरल की बात करूं तो जनरल के जो जनरल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, उनकी जो कट ऑफ जाएगी वो 77.70 रहने वाली है। 1-8% आप ऊपर नीचे मान सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया फायर बोल्ट का जो एग्जांपल है। जनरल फीमेल की 74.81 है। एससी की हम बात करें तो एससी जनरल में 68.41% रहने वाला है, और एससी का जो जनरल फीमेल है उसमें 65.13% रहने वाला है, और एसटी के अंदर जनरल में 64.95%, जनरल फीमेल की हम बात करें तो 63.28%, ओबीसी का जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 73.73, और जनरल फीमेल की हम बात करें तो 68.280, एमबीसी की हम बात करें तो जनरल में 66.20, और फीमेल की हम बात करें तो 62.90, और जनरल ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 74.15, और जनरल फीमेल जो रहेगी वो 64.60 की रहेगी। अभी हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन है उसको हमने इसमें ऐड नहीं किया है, और ये जो हमने निकाला है 6981 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसी के अकॉर्डिंग निकाला गया है। अभी क्या पद ऐड हुए उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, अभी हमने जो विज्ञप्ति थी उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए ये कट ऑफ जारी किया गया है। तो ये संभावित कट ऑफ लगभग यही रहने वाला है, 1-8% ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे ही जा सकता है ना। तो ये परसेंटेज आपका रहने वाला है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, वास्तविकता में नहीं है, तो आप एक बार डिपार्टमेंट के पास जाएं, आपका फॉर्म और सारे जो आपके पास आवश्यक दस्तावेज है वो लेके जाएं और डिपार्टमेंट को एक बार आप दिखाएं। बाकी आप सभी को जो है रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए।